जय शिव शंकर, जय गौरा पार्वती, जय गुरुदेव। गुरुजी कहते हैं, कन्या राशि वालों, सावन का महीना एक साधारण समय नहीं है। ये वह कालखंड है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, जब धरती पर शिव की कृपा बरसती है और जिनके भीतर सच्ची भक्ति होती है, उन्हें ईश्वरीय संकेत मिलने लगते हैं। कन्या राशि पर इस बार सावन का प्रभाव विशेष रूप से रहस्यमय, आध्यात्मिक और भावनात्मक रहेगा। तुम्हारे जीवन की वो परतें जो अब तक छिपी थीं, अब धीरे धीरे खुलेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें एक दिशा में खींच रही है, जैसे किसी पुराने जन्म का ऋण इस जन्म में सामने आकर हिसाब मांग रहा है। गुरु ग्रह बृहस्पति जो ज्ञान, धर्म और आशीर्वाद के स्वामी हैं, इस समय तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, जो जीवन की गति को बदल सकता है। पिछले कई महीनों से तुमने जो पीड़ा सही है, वो केवल इस कारण नहीं थी कि ग्रह शुभ थे, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारी आत्मा को तैयार किया जा रहा था एक बड़े निर्णय के लिए। अब जब सावन शुरू हुआ है, तब ब्रह्मांड ने वह प्रक्रिया चालू कर दी है जो तुम्हें शक्ति, शांति और सच्चाई तक ले जाएगी। कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनो, इस समय तुम पर शनि की दृष्टि और राहु की चाल दोनों असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि कई बार निर्णय लेते वक्त भ्रम होता है, मन बेचैन रहता है, या फिर अपने ही लोग अजनबी लगने लगते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि जैसे ही अनुकूल हुई, वैर भाव समाप्त हो जाएगा और अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई देने लगेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी सूचना दूंगा। इस सावन में महादेव की साधना यदि तुमने श्रद्धा से की, तो जो भी जीवन में अटका है, वो अपने आप बहने लगेगा। विशेषकर कन्या राशि की स्त्रियों को इस महीने अपने मन की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकती है, लेकिन शिव की आराधना इन भावनाओं को स्थिरता दे सकती है। हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध, जल और काले तिल चढ़ाने से भय, रोग और मानसिक द्वंद्व शांत होंगे। और जो कन्या राशि वाले लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान हैं, जैसे नींद नहीं आती, बार बार सपना टूट जाता है, या कोई अनजान डर सताता है, उन्हें सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। इस महीने तुम्हारे जीवन में एक पुराना रिश्ता पुनः लौट सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो लौट रहा है, वह अपना उद्देश्य लेकर आया है। ये समय भ्रम में निर्णय लेने का नहीं है। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करो, क्या ये रिश्ता फिर से शुरू करने योग्य है या वह केवल कर्म का ऋण चुकाने आया है। गुरुजी कहते हैं, शिव की आराधना केवल भक्ति नहीं, स्पष्ट दृष्टि भी देती है। कई कन्या राशि वालों को ऐसा अनुभव होगा कि किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें बचा लिया, जैसे कोई दुर्घटना टल गई, या कोई गलत निर्णय लेने से पहले रुक गए। ये संकेत हैं कि शिव स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह उनकी विशेष कृपा है। इस सावन में कन्या राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। 1. वाणी में कठोरता न रखें, चाहे कितना भी क्रोध आए, संयम बनाए रखें। 2. पुरानी गलतियों को बार बार न दोहराएं, हर बार एक जैसी परिस्थिति में वही गलती दोहराना आत्मघात है। 3. इस महीने कोई बड़ा आर्थिक निर्णय बिना सलाह के न लें, ग्रहों की स्थिति धनहानि का संकेत दे रही है। और क्या करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल, काले तिल और शहद की बूंदें अर्पित करें। संध्या के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और गरीब बच्चों को कुछ मीठा बांटें, इससे गुरुग्रह प्रसन्न होंगे। घर में एक छोटा सा शिव यंत्र रखें और नियमित रूप से धूप दीप से पूजन करें। गुरुजी कहते हैं, कन्या राशि वाले इस महीने एक विशेष अनुभव से गुजरेंगे। जैसे कोई सपना जो बार बार आता है, उसमें कोई संकेत छिपा है। ये वही आत्मिक चेतना है जिसे केवल जागृत आत्माएं ही समझ पाती हैं। अगर तुम ध्यान और भक्ति से शिव की आराधना करोगे, तो वही सपने तुम्हारे लिए भविष्य का मार्गदर्शन बन सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो सावन में कन्या राशि वालों के लिए बहुत प्रभावशाली रहेंगे। 1. प्रतिदिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में गंगा जल, शुद्ध जल, थोड़ा सा दूध, शहद और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। 2. ओम त्रयंबकम यजामहे मंत्र का 11 बार जाप करें, इससे रोग और भय दूर होंगे। 3. अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में शिव पार्वती की मूर्ति रखें और प्रातःकाल दीपक जलाकर प्रार्थना करें। 4. सावन के किसी एक सोमवार को 11 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। 5. हर गुरुवार को बेसन के लड्डू या पीले फल किसी ब्राह्मण को दान करें।
अब एक गुप्त संकेत गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे लगा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेरती है, तो ध्यान रखो, ये राहु केतु की चाल हो सकती है। लेकिन शिव की शरण में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। सावन के अंतिम सोमवार को रुद्राभिषेक कराना या किसी शिव मंदिर में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाना, ये तुम्हारी रक्षा का कवच बन सकता है। गुरुजी की वाणी, जिसने शिव को पाया उसने स्वयं को पाया। जिसने शिव को समझा उसने संसार का रहस्य जान लिया। और जिसने शिव को अपनाया उसका भय, मोह और दुख समाप्त हो गया। कन्या राशि वालों, इस सावन तुम पर देवताओं की विशेष दृष्टि है। लेकिन ये दृष्टि तभी प्रभावी होगी जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, लालच, क्रोध, द्वेष को निकाल फेंकोगे। एक पवित्र जीवन, एक सच्चा हृदय और एक सरल आत्मा ही शिव को प्रिय है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम केवल दूसरों को न देखो, बल्कि अपने अंदर झांको। क्योंकि इस सावन का सबसे बड़ा उपहार तुम्हें मिलेगा, स्वयं की पहचान। अगर तुमने ये बातें हृदय से सुनी हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो। और आदित्य शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर सप्ताह गुरुजी की वाणी तुम्हारे जीवन में नई चेतना भर सके। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।